गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध। देखिए डेरिवेशन है, इसमें हमें क्या बताना है। ये गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है और जिसका दबा हुआ तल परावर्तक का कार्य करता है। ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या माना है कि बिंदु वस्तु है कैपिटल ए, इससे क्या चली? एक प्रकाश किरण चली। आपको ध्यान रखना है, जो बिंदु वस्तु इससे प्रकाश किरण चलती है वो चलती है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, कैसे चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चली, चल करके टकराई बिंदु बी से। टकराने के बाद जब भी ये प्रकाश किरण निकलती है तो कहाँ से निकलती है? फोकस में को होकर के जाती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण फोकस में को होकर के निकल गई। ये बिंदु वस्तु के लिए है। अब इसमें देखिए ये जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण का, इससे उसी पॉइंट पर जिस पर प्रकाश किरण टकराई थी उस पर हमने क्या करा? विलंब डाल दिया। अब आप सभी ने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश किरण आती है और टकरा करके चली जाती है और बीच में इस प्रकार से हम क्या बना देते हैं? अभिलंब। तो ये वाला जो कोण है इसे बोलते हैं आपतन कोण और ये वाला जो कोण है इसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। इसे लिखते हैं आई से और इसे लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, इसे लिखते हैं स्मॉल आर से। और ये जो कोण होता है स्मॉल आई और बराबर स्मॉल आर, यानी परावर्तन का नियम कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश किरण आई, टकरा करके इस प्रकार से चली गई। हमने क्या करा? एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब के साथ जो आने वाली किरण यानी आपतित किरण जो भी कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं? हम आपतन कोण। ये टकरा करके वापस गई, इस किरण को क्या बोलते हैं? हम परावर्तित किरण। ये जो भी कोण बनाती है अभिलंब के साथ इसे क्या बोलते हैं? हम परावर्तन कोण। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये कैसे होने चाहिए? बराबर। ठीक है, तो इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यानी आई और आर को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर। ठीक है, ये बिंदु वस्तु थी, इससे प्रकाश किरण चली, बिंदु बी से टकराई और फोकस में को निकल गई। ठीक है, और वक्रता केंद्र क्या है? सी। जो दर्पण है, दर्पण का ये द्वारक बोलते हैं इसे। ठीक है, जितना भी बड़ा इसका साइज रहता है इसे बोलते हैं द्वारक। क्या होता है? M1 M2 ये हमने माना। जो हमारा ये बीचों बीच पॉइंट होता है दर्पण के द्वारक से और उसके केंद्र को मिलाने वाला जो बीच में पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम ध्रुव। ठीक, क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती है। अब तो ध्यान रखना है, ध्रुव से ही हम सारी दूरियां नापते हैं। यदि प्रकाश किरण के चलने की ही दिशा में दूरी नापते हैं तो कैसी ली जाती है? प्लस की। यदि प्रकाश किरण के चलने की उल्टी दिशा में दूरी मापते हैं तो कैसी ली जाती है? माइनस की। अब देखिए प्रकाश किरण आ रही है इधर से इधर की ओर, यदि हम दूरी भी इधर की ओर मापते हैं तो कैसी ली जाती है? प्लस की। परंतु हम दूरी माप रहे हैं इस साइड में, प्रकाश किरण इस साइड में जा रही है, दूरी माप रहे हैं इस साइड में। ठीक है, तो कैसी ली जाएगी? माइनस की। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम चले, ये क्या है? फोकस। फोकस की जो दूरी होती है ध्रुव से वो होती है स्मॉल एफ। यहाँ से हम यहाँ तक चले तो ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है ध्रुव से वो होती है कैपिटल आर। ठीक है, अब ये कैसी होनी चाहिए? माइनस। तो ये भी कैसी होगी भाई? माइनस की होगी। और ये भी कैसी होगी? माइनस की होगी। ठीक है, माइनस की होगी, वो हमने आपको बताया। यदि प्रकाश किरण के चलने की उल्टी दिशा में दूरियां मापते हैं तो माइनस की होती है, और यदि हम प्रकाश किरण के चलने की दिशा में दूरी मापते हैं तो कैसी होती है? प्लस की होती है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि हम इस ध्रुव के ऊपर की ओर लंबाई मापते हैं, ये कोई मान लिया इस तरीके से, हम इस तरीके से माप रहे हैं लंबाई, तो कैसी होगी? प्लस। यदि हम इससे नीचे की तरफ लंबाई मापते हैं तो कैसी होती है? माइनस। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें आर में और एफ में ही संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है कैसे है? बराबर है। क्यों है? अपवर्तन के नियम से। हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले चित्र से हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो कोण है हमारे पास, कौन सा? ए, बी और सी। कौन सा? ए, बी, सी किसके बराबर है? बी, ये किसके बराबर है भाई? यह एफ, बी, सी के बराबर। किसके है? कोण एफ, बी, सी के बराबर। ठीक है, एफ, बी और सी, यानी बीच में क्या आया? आर। यहाँ पर ए, बी, सी, बीच में क्या आया? आई।
ये वाले कोण बराबर है, क्यों है? क्योंकि परावर्तन का नियम यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर लिख दे परावर्तन के नियम से, यहाँ पर लगा परावर्तन का नियम। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइन और ये वाली लाइन कैसी है? समांतर। और इस समांतर लाइन को काटती हुई एक लाइन इस प्रकार से जा रही है लगातार। ठीक है, इस प्रकार से लगातार जा रही है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है कैसे हो गए? बराबर। क्यों हो गए? क्योंकि ये कैसे हो गए? एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ABC बराबर किसके होगा? BCF के। क्योंकि ये कैसे? एकांतर कोण। आपकी समझ में आ गया हो क्यों हो गया बराबर? ये कैसे? एकांतर कोण। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं ABC किसके बराबर है? FBC के। ABC ही किसके बराबर है? BCF के। तो यानी ये जो आपकी ABC की वैल्यू ये वाली है और ये वाली वैल्यू, ये दोनों भी कैसी होगी? बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं तो कौन है आपका FBC, ये FBC किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, BCF। अब आप देखिएगा FBC कहाँ पर है? FBC यानी ये वाला कोण, फिर लिखा है BCF यानी BCF यानी ये वाला कोण। और ये देखिए एक ही त्रिभुज के अंदर आ रही है, त्रिभुज बना है आपका BCF, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी? बराबर होगी। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः जो त्रिभुज है आपका कौन सा? CBF या FBC। ठीक है, इसकी ये दो भुजाएं जो है कौन कौन सी है? CF और FB कैसी होगी? आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर। और ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर होते हैं क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। आपको दिखाई दे रहा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? समान, क्योंकि ये तो हो नहीं सकती। ये तो देखिए कितनी बड़ी दिखाई दे रही है डायग्राम में भी। ठीक है, इसलिए इसकी ये वाली जो भुजा है ये वाली भुजा क्या होगी? बराबर। अब हम लिख देंगे अतः भुजा कौन सी है भाई? CF बराबर होगी किसके? FB। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा क्यों होगी ये बराबर। अब देखिए यदि ये द्वारक जो है, द्वारक का मतलब इतना बड़ा जो साइज हमने लिया है दर्पण का, यदि हम छोटा कर दें, ये जो दर्पण होते हैं एक्चुअली में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने सा दर्पण होता है। और इस पर कहाँ पर तो आप क्या बनाओगे? मुख्य अक्ष। कहाँ पर आप प्रकाश किरण डालोगे? कहाँ से आप निकालोगे फोकस में को? ठीक है, तो यानी जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है, ऐसे प्रकाश किरण चली टकरा करके वापस जाएगी फोकस में को। तो जब इसका द्वारक बहुत छोटा कर देगा यानी दर्पण को हम बहुत छोटा बनाएंगे, तो जो पॉइंट B है वो लगभग कहाँ जाएगा? P के ही पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट B है कहाँ पर आ जाएगा? लगभग P के ही पास आ जाएगा। तो ये वाली बात हमें लिखनी है। जब ये पॉइंट जो आपका B है P के पास आ जाएगा तो ये वाली जो दूरी आपको दिखाई दे रही है कौन सी? FB जो दूरी है लगभग ये पॉइंट यहीं पर आ गया, ये पॉइंट खिसक करके यहीं पर आ जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगी? PF के बराबर हो जाएगी ये वाली दूरी। ठीक है, अब यही बात लिखते हैं यहाँ पर। यदि गोलीय दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो बिंदु जो B है वो ध्रुव P के अत्यंत कहाँ होगा? निकट होगा। निकट होगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं? जो दूरी है हमारे पास, ये वाली जो दूरी है FB किसके बराबर होगी? PF के ही बराबर होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे FB जो बराबर होगी किसकी होगी? PF के बराबर होगी। अब देखिए जो दूरी है FB और ये किसके बराबर है? CF के बराबर है। तो दूरी है FB ये किसके बराबर थी? CF के। जब आपकी दूरी FB किसके बराबर हुई? PF के, तो आपकी जो दूरी CF है
ये भी किसके बराबर होना चाहिए, पी एफ के। क्यों? क्योंकि ये और ये कैसी है, बराबर, तो इसलिए हम लिख देंगे अतः या क्योंकि कौन कौन सी दूरी बराबर थी भाई, यानी ये वाली दूरी आपस में बराबर थी, तो इसीलिए ये वाली जो दूरी है सी एफ ये किसके बराबर भी होगी, पी एफ की, यानी सी एफ भी किसके बराबर होगी, पी एफ के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे पी से लेकर सी तक की दूरी कितनी है, पी सी टोटल कितनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी सी देखिए दो पार्ट से मिलकर के बनी, पी सी जो है आपकी पी एफ के बराबर है और साथ में एफ सी के बराबर है, या सी एफ कह दीजिए, सी एफ और प्लस एफ पी। ठीक है, तो किस किस के बराबर है, पी एफ के बराबर और साथ में एफ सी या सी एफ, एक ही बात। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो कि पी सी दूरी है किसके बराबर है, पी एफ प्लस सी एफ। अब देखिए सी एफ का वैल्यू क्या आया, सी एफ का वैल्यू क्या आया है, पी एफ, तो यहाँ पर हम रख देंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ की जगह क्या रख देंगे हम, पी एफ। ये कितना हो गया 2pf। ठीक है, अब आप देखिए दूरी ले लीजिए, तो P से C तक की दूरी है वो कितनी है, -r। ठीक है, और P से F तक की दूरी कितनी है, -f। तो यहाँ पर रख देंगे हम -r बराबर 2 गुना -f। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा भाई यहाँ पर, वो तो ऐसे लिखेंगे हम 2f माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो r बराबर क्या बचेगा, तो देखिए r बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 2f। ये आ गया संबंध। ठीक है, परंतु आपको ज़्यादातर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, f बराबर r अपॉन 2। f बराबर क्या मिलेगा, r अपॉन 2। जो 2 है कहाँ पर चला गया, r के बेस में, तो क्या बन गया f बराबर r अपॉन 2। ये आ गया हमारा संबंध, किसमें, वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में संबंध, यही हमें निकालना था। ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर में बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यदि मान लिया यहाँ पर हमने कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। यदि एग्जाम बोर्ड में पूछ ले जाए अवतल ना लेकर के उत्तल दर्पण हो तो क्या करना है, तो भी देखिए सेम ही डेरिवेशन होगा। इससे बाद में हम करेंगे उत्तल दर्पण के लिए